हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना अकाउंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मीन्स गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं कि ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव हम कहें कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा जिसको आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है। ये चार क्वेश्चन हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब चलते हैं हम आज की अपनी क्लास पे जो कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। कि अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या हम कहें कि नॉन ट्रेडिंग फर्म्स जो होती हैं इनके आज थ्योरी पार्ट पे हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अकाउंटिंग के बारे में आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है, दीज फर्म्स आर फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजियस, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव। अब ये देखिए कि अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग फर्म की बात करें तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव हम कहें होता है कि सर्विस को करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, या हम कहें कि ऐसी चीज़ों का जो हमारे बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको हम कहें बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं। इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है या प्रोडक्शन नहीं करना होता है। एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट इज प्रोहिबिटेड टू इट्स मेंबर। और जो इसके सदस्य होते हैं नॉन ट्रेडिंग फर्म के, उनके हम कहें कि सदस्यों का भी कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि जो प्रॉफिट अर्न करने की बात करें। दीज फर्म्स सर्वाइव्स ऑन डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक इन लार्ज। इनको हम बोलें कि चंदा पे या हम कहें कि लोगों से जो मेंबर बन रहे हैं उनसे फीस मिल रही है, उन सारी चीज़ों पे क्या करते हैं कि ये फर्म चलती हैं या सर्वाइव करती हैं। समटाइम्स दीज ऑर्गेनाइजेशन ओपन ट्रेडिंग फर्म लाइक रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कैंटीन एटसेट्रा यूज्ड इट्स इनकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए कि एक क्या बोल रहा है कि कभी कभी ये संस्थाएं जो नॉन ट्रेडिंग फर्म होती हैं कुछ ऐसे कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट ओपन करते हैं कि जिससे इनको प्रॉफिट अर्न हो, और उस प्रॉफिट को ये क्या करते हैं कि अपने जो नॉन ट्रेडिंग काम कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस लाइक क्लब्स, लाइब्रेरीज, ऑर्फेन्स, रिक्रिएशन सोसाइटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लब, प्रोफेशनल। ये देखिए इसके एग्जांपल्स बता रहे हैं मीन्स नॉन ट्रेडिंग फर्म का, कि जैसे हम कहें कि जो हमारे क्लब्स होते हैं या लाइब्रेरीज जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं, या ऑर्फेन अनाथालय जो होते हैं। फिर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपने यहाँ नॉन ट्रेडिंग में डाला ही गया है, लेकिन आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में पैसा बहुत ज़्यादा जाता है, तो उनके हम कहें कि जो इनकम्स होती हैं, जो उनको चंदा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो एग्जम्प्टेड भी है अपने यहाँ टैक्स में। फिर हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं, फिर कोई भी ऐसा रिलीजियस हम कहें कि संस्थान बनाया जा रहा है जैसे धर्मशाला वगैरह हो गया, फिर कोई स्कूल, कॉलेज जो है, ये सब हम कहें कि ओवरऑल जो होते हैं ये सब के सब नॉन ट्रेडिंग फर्म में इंक्लूड किए जाते हैं। इट यूजेस कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे है कि नॉन ट्रेडिंग फर्म जो होता है यहाँ पे कैश सिस्टम अकाउंटिंग यूज करता है, मीन्स नगद की बात करता है। फिर इट इंक्लूड्स फॉलोइंग अकाउंट्स। अब इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, बेसिकली आपके 3 अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं कि जो मेन अकाउंट होते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, एंड एक जो आपका होता है वो अकाउंट नहीं कर सकते आप, वो होता है आपका बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक, तो अब आते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे बात करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नोइंग कैश बैलेंस एंड कैश पोजीशन ऑफ इट नॉन ट्रेडिंग फर्म प्रोफेशनल पर्सन। अब देखिए कि हम कहें कि जब कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं तो जो हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं उनका कैश बैलेंस क्या है, ओपनिंग कैश क्या है, क्लोजिंग कैश क्या है, कि हम कहें कि जो कैश वहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे गए हैं, उसके बारे में बात करता है। इट इज़ नॉट ए मेथड ऑफ बुक कीपिंग बट ए समरी ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पे हम कहें एक अकाउंटिंग करने का कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, कैश बुक का एक समरी वे है। जिस तरीके से आप कैश बुक बनाते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। मीन्स इसके डेबिट साइड में आप सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको रिसिप्ट बोला जाता है, क्रेडिट साइड में सब पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इट इज़ लाइक ए रियल अकाउंट। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात की जाए कि किस
तरीके का अकाउंट है तो ये आपका रियल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। इसमें हम कहें कि जो अगर बोले कि हमारा कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो कैश रिलेटेड आइटम होगा वही लिखा जाएगा। जैसे बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपके एक्सपेंसेस अभी नहीं पे हुए हैं या प्रीपेड इनकम जो आप एडवांस कर दिए हैं वो सब यहाँ पे नहीं लिखे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो लिखा जाएगा एक्चुअल कैश से लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं और चीज़ें। इट इंक्लूड्स ओनली फॉर कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड एंड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन इट। मीन्स यहाँ पे हम कहें कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आप पे नहीं किए हैं वो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, या कोई ऐसी इनकम है जो आपको एक्चुअल में अर्न नहीं हुई है वो भी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट से लिखा जाता है। इसके अलावा तीसरी चीज कोई भी नहीं आएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर बी पेड दिस ईयर विल बी रिकॉर्डेड इन इट। अब हम कहें कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग करने की जब बात आती है तो आपका करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या फ्यूचर का कुछ भी रहे, अगर वो कैश में हो रहा है तो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट्स मीन्स हम कहें कि अगर पिछले साल का कुछ एक्सपेंसेस बकाया था वो इस साल में हम पे कर रहे हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जा सकता है। करंट ईयर का हमारा कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है या इनकम हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड मीन्स अगले साल का अगर कुछ इनकम या एक्सपेंसेस इस साल हमको अभी मिल रहा है या हमें कुछ पे करना पड़ रहा है उसको भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आज के डेट में लिख सकते हैं। दैट्स मीन्स यहाँ पे टाइम से हमें नहीं मतलब है, सिर्फ हमें मतलब है किस चीज़ से, वो कैश में होना चाहिए जिस टाइम हम उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असर्टेन बाय दिस अकाउंट। अगर हम कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलता, इससे हमें सिर्फ यही पता चलेगा हमारा कैश में करेंट ईयर में जो भी इफेक्टेड हो ट्रांजैक्शन है, मीन्स रिसिप्ट्स कितना हुआ कैश में पेमेंट कितना हुआ, ओपनिंग कैश क्या था, क्लोजिंग कैश क्या था, यही चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैपिटल नेचर का आइटम या रेवेन्यू नेचर का, वो सब कुछ लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आपका जो है वो चाहे कैपिटल एक्सपेंसेज हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंसेज हो, सब कुछ लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पहला चीज़ आपको ये पता चल गया, एक कैश बुक का समरी फॉर्म है, रियल अकाउंट है। फिर आपको हम बोले कि इसमें कैश बुक में अगर कोई भी आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं वो टाइम हमें मतलब नहीं रहता, कहने का मतलब कि वो फ्यूचर के हों, प्रेजेंट के हों या पास्ट के हैं। अगर हम कैश में कर रहे हैं उस चीज़ को तो हमारा करेंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉन ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनके कैश ओपनिंग या क्लोजिंग एंड जो कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो वो पता चलता है। इसके अलावा और कुछ भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता नहीं चलता। अब अगला जो हमारा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या होता है, इट इज ए समरी ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर और द नॉन ट्रेडिंग फर्म्स। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो इसमें जो भी हम कहें कि करंट ईयर से रिलेटेड आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं और क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इसमें हम रिकरिंग नेचर का, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें उसमें क्या होता था करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स आपको रिकॉर्ड करने पड़ते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैपिटल नेचर आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट, मीन्स जो भी आपके पूंजीगत व्यय हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर आगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डिप्रिसिएशन और रिकॉर्डेड इन इट, मीन्स हम कहें कि जो आपके आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, प्रोविजंस हो गए, इस सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। और दूसरी चीज़ हम बोलें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश से मतलब नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन हो तभी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉन कैश भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। मीन्स जो हम लोग बोले कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट याद करिए कि वहाँ पे हम क्या करते थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे कि आपका कैश में हुआ है या नहीं हुआ है उससे नहीं मतलब, अगर करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड किया जाएगा, पास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हम बोलें कि जो फ्यूचर का ट्रांजेक्शन होता है वो भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नेचर की बात करें
ये जो आपका होता है नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम बोलें कि जो रूल्स फॉलो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का फॉलो होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स इसके डेबिट साइड में जितने भी आपके पेमेंट होंगे या लॉस होंगे वो सब कुछ लिखे जाएंगे, और क्रेडिट साइड में जो होता है कि जो भी हम कहें कि आपके इनकम होंगे या गेंस होंगे वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर से हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम का रिकॉर्डिंग होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपका रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड किया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका करंट ईयर की बात चलती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ओपनिंग कैश या क्लोजिंग कैश का पता चलता है। इनकम एक्सपेंडिचर से आपको ही नहीं पता चलता। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि करंट ईयर में इनकम आपका एक्सपेंसेस पे अधिक है या एक्सपेंसेस आपका इनकम पे। कहने को मतलब कि जो एक्सपेंसेस आपके हैं उससे ज़्यादा आपको इनकम हुई है या आपके इनकम से ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस करना पड़ा। प्रॉफिट या लॉस नहीं यहाँ निकाला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पहले बताया गया कि ये जो संस्थाएं होती हैं ये क्या है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं। मीन्स यहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या हम कहें कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आज आपको हम बताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, कब कैसे आप किसको कि हम कहें कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, या हम कहें कि यहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं कि नॉन ट्रेडिंग फर्म्स में आपको इनकम कहाँ से मिल सकते हैं। फिर हम कहें कि नॉन इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, उसका क्या लॉजिक होता है, उस सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाले हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई। ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने आपको ऐसे मौखिक तौर से बताया है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।